Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson 7. Name of the lesson is The Adventure. Name of the writer is Jayant Narlikar and it's a part 4th of this lesson. Student, it's a part 4th of this lesson, and before this we have read that Gangadhar Pant and Rajendra, they both were talking with each other. हमने देखा था कि दोनों आपस में बातें कर रहे थे. एंड राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने बोला था टेक एन एग्जाम्पल, कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ आई फायर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सोर्स, और राजेंद्र ने ये बोला था कि अगर हम एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, अगर हम एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, वेयर विल इट गो? इफ़ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड. तो राजेंद्र ने ये बोला अगर हम किसी सोर्स से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं, वेयर विल इट गो, तो ये कहाँ जाएगा? इफ़ आई फायर ए बुलेट फ्रॉम ए गन इन ए गिवन डायरेक्शन एट ए गिवन स्पीड, और कहता अगर हम अपनी गन से जो है एक बुलेट छोड़ देते हैं एक गिवन डायरेक्शन पे, आई नो वेयर इट विल बी एट ए लेटर टाइम, तो हमें ये पता चलेगा कि वो कहाँ जाती है. तो राजेंद्र ने ये बोला कि अगर हम एक सोर्स से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि वो कहाँ गया. अगर हम अपनी गन से एक बुलेट छोड़ देते हैं तो ये जो है हमें उस स्पीड के हिसाब से पता चल जाएगा कि बाद में ये कहाँ पे है. बट आई कैनॉट मेक सच एन असर्शन फॉर द इलेक्ट्रॉन, परंतु इलेक्ट्रॉन के लिए हम कोई असर्शन नहीं कर सकते, कोई एस्टिमेट नहीं लगा सकते कि ये कहाँ गया. लेकिन गन से अगर एक बुलेट छोड़ देते हैं तो वो फिर भी हमें पता चल जाएगा कि ये कहाँ गई है. इट मे बी हियर, कहते इट मे बी हियर देयर. अगर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में हम असर्शन नहीं कर सकते, कहते ये यहाँ भी हो सकता है, वहाँ भी हो सकता है, एनीवेयर कहीं भी हो सकता है. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. कहते हैं हम quote odd कर सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे होगी, किसी स्पेसिफाइड टाइम पे होगी, लेकिन हम जो है निश्चित तौर पे नहीं बोल सकते. द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन ए क्वांटम थ्योरी even an enormous historian like me has heard of it, Professor Gottand said. तो प्रोफेसर गोटेंड जो थे स्टूडेंट, प्रोफेसर गोटेंड का दूसरा नाम गंगाधर पंत है. तो प्रोफेसर गोटेंड ने जो है गंगाधर पंत ने क्या कि बाहर, क्योंकि लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी, कि क्वांटम थ्योरी में जो है उसमें जो है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म है, दृढ़ता की जो है इसमें कमी है, हम निश्चित तौर पर नहीं बता सकते हैं. इवन एन इग्नॉर्मस हिस्टोरियन, कहते अगर मेरा जैसा कोई अज्ञानी इतिहासकार है तो जिसने ये सारा सुना हुआ है, सो इमेजिन मेनी वर्ल्ड पिक्चर्स, तो हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारी वर्ल्ड पिक्चर, बहुत सारी विश्व की पिक्चर्स हम जो है इमेजिन कर सकते हैं. इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, कहते हैं हम बहुत सारे जो वर्ल्ड की जो है इमेजिनेशन कर सकते हैं पिक्चर की. इन वन वर्ल्ड, कहते हैं एक विश्व में तो क्या है, इलेक्ट्रॉन इज फाउंड हेयर, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ मिल गया. इन अनदर इट इज़ ओवर देयर, किसी दूसरे में किसी दूसरी जगह पे मिला. इन येट अनदर इट इज़ इन स्टिल डिफरेंट डायरेक्शन, फिर हम किसी और संसार की बात करते हैं तो कहीं और मिलेगा. तो प्रोफेसर गोटेंड ने बोला कि हम बहुत सारे मैनी वर्ल्ड पिक्चर्स की, बहुत सारी विश्व पिक्चर्स को जो है कल्पना कर सकते हैं कि एक जगह तो हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि यहाँ पे है, दूसरी जगह बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वहाँ है, फिर हम ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन किसी और डायरेक्शन में है. तो वंस द ऑब्जर्वर फाइंड्स वेयर इट इज़, अगर एक बार ऑब्जर्वर को पता चल जाता है, जो फाइंड करने वाला है उसको अगर पता चल जाए कि वेयर इट इज़, ये कहाँ है, वी नो विच वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हमें पता चल जाता है हम किस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं. अगर हमें ये पता चल जाए कि वो कहाँ पे है तो हमें पता चल जाता है कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं. बट ऑल दोज आल्टरनेटिव वर्ल्ड्स कुड एग्जिस्ट जस्ट द सेम, जिस वर्ल्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो उस समय क्या होता है, कुछ और अल्टरनेटिव वर्ल्ड भी तो हैं, कुछ दूसरे भी संसार भी तो हैं उसी समय मौजूद होंगे. राजेंद्र पोज टू मार्शल हिज थॉट, और राजेंद्र जो है रुक जाता है अपने थॉट्स को जो है मार्शल करने के लिए, अपने थॉट्स को एक सीरीज में सोचने के लिए जो है रुक जाता है. बट इज़ देयर एनी कॉन्टेक्ट बिटवीन दोज मैनी वर्ड्स, प्रोफेसर गोटेंड आस्क्ड. प्रोफेसर गोटेंड ने बोला आपने बताया कि मैनी वर्ड्स हैं, बहुत सारे विषय हैं, तो क्या इतने सारे जो विषय हैं उनका आपस में कोई कॉन्टेक्ट है? येस एंड नो, इमेजिन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को इमेजिन करो, दो संसार को इमेजिन करो, है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल, इन बोथ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम,
कहते ठीक है, दो जो है वर्ड जो है, दो विषय जो है एग्जाम्पल हमने जो है लिए। कहते हाँ ये नहीं, इमेजिन हमने किए दो वर्ड, और इन दोनों में क्या था, इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन जो था वो तो ऑर्बिट कर रहा था, एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर जो है उसको घूम रहा था उसमें। लाइक प्लेनेट अराउंड द सन, गंगाधर पंत इंटरजेक्टेड, और गंगाधर पंत ने इंटरजेक्ट किया, बीच में इंटरप्ट करके बोला लाइक प्लेनेट अराउंड द सन, जैसे कहते प्लेनेट जो है सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी जो है एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है। नॉट क्वाइट, कहता नहीं ऐसा नहीं, वी नो द प्रिसाइज ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्लेनेट, वी नो कहता हम तो जानते हैं प्रिसाइज ट्राजेक्ट्री ऑफ द प्लेनेट, हम तो प्लेनेट की जो है सारी हमें ट्राजेक्ट्री पता है कि ये किस तरह से घूमते हैं। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट्स, कहते ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये हो सकता है ये घूम सकते थे। द इलेक्ट्रॉन कुड बी ऑर्बिटिंग इन एनी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, कहते किसी भी स्पेसिफाइड स्टेट के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो एक लार्ज नंबर में जो है घूम सकते हैं। दीज स्टेट्स में बी यूज टू आइडेंटिफाई द वर्ल्ड, कहते ये स्टेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड को पहचानने में। इन स्टेट नंबर 1 वी हैव द इलेक्ट्रॉन इन ए स्टेट ऑफ हायर एनर्जी, कहते स्टेट नंबर 1 में हम ये लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी हायर एनर्जी है। इन स्टेट नंबर 2 इट इज़ इन ए स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी, और दूसरी स्टेट में हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी लोअर एनर्जी है। इट कैन मेक ए जंप फ्रॉम हाई टू लो एनर्जी, और तो ये क्या कर सकते हैं, और जो हायर एनर्जी वाला है वो लोअर एनर्जी में जो जंप कर सकता है, और उसके बाद सेंड आउट ए पल्स ऑफ रेडिएशन, और उसके बाद उसके जो रेडिएशन फैल सकते हैं, और ए पल्स ऑफ रेडिएशन कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू ए स्टेट नंबर 1, और ये जो पल्स ऑफ रेडिएशन है कैन नॉक इट आउट ऑफ स्टेट नंबर 2 इनटू स्टेट नंबर 1, और कहते हैं ये पल्स ऑफ रेडिएशन जो है स्टेट नंबर 2 को जो है स्टेट नंबर 1 में भी नॉकआउट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। सच ट्रांजिशंस आर कॉमन इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, कहते ऐसे जो बदलाव है ना माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो है, जो सूक्ष्म प्रणाली है उसमें जो है होते रहते हैं बदलाव। वट इफ इट हैड हैपेंड एट ए ऑन ए माइक्रोस्कोपी लेवल, राजेंद्र सेड, राजेंद्र ने बोला कि देखो छोटे छोटे तो जो सिस्टम होते हैं, सूक्ष्म जो प्रणाली के सिस्टम होते हैं, उसमें तो ट्रांजिशन बदलाव आते रहते हैं, अगर वो माइक्रोस्कोपिक एक बड़े लेवल पे बदलाव आता है तो फिर क्या होता है। आई गेट यू, मैं तुम्हें समझ गया हूँ। यू आर सजेस्टिंग दैट आई मेड ए ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनदर एंड बैक अगेन, गंगाधर पंत ने बोला मैं समझ गया हूँ तुम्हें, तुम ये सलाह दे रहे हो कि मैंने ट्रांजिशन किया, पहले एक वर्ल्ड का फिर दूसरे वर्ल्ड का ट्रांजिशन किया, फिर दोबारा वापस आ गया हूँ, तो मुझे ये कहना चाहते हो। फैंटेस्टिक दाउ इट सीम्स, कहते हाँ ये ऐसा लग रहा है अच्छा है। दिस इज़ ओनली द एक्सप्लेनेशन आई कैन ऑफर, और यही एक्सप्लेनेशन है जो मैं तुम्हें ऑफर कर सकता हूँ। माई थ्योरी इज दैट कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन ऑफर रेडिकल डिफरेंट अल्टरनेटिव फॉर द वर्ल्ड टू प्रोसीड, और मेरी थ्योरी ये है कि जो कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन है, जो एक विनाशकारी जो स्थिति होती है ना, वो क्या ऑफर करती है, रेडिकली डिफरेंट अल्टरनेटिव जो है हमें ऑफर करती है हमारे विश्व के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए। तो ये राजेंद्र ने बोला कि मेरी थ्योरी जो है कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन जो है, जो विनाशकारी जब स्थिति क्या हमें ऑफर करती है, एक डिफरेंट जो है हमें अल्टरनेटिव मोड देती है, हमारे में एक और हमारे विश्व के अंदर जो एक डिफरेंट जो है मोड आता है, आगे बढ़ने के लिए हमें मौका मिलता है। इट सीम्स दैट सो फार एज रियलिटी इज कंसर्न्ड ऑल अल्टरनेटिव्स आर वायबल, कहते हैं इट सीम्स दैट एज फार एज रियलिटी इज कंसर्न्ड, कहते जहाँ तक जो असलियत जो है, जो सच्चाई है जहाँ पे कंसर्न करती है, जितने भी अल्टरनेटिव्स होते हैं ना वो वायबल होते हैं, वो उचित होते हैं। बट द ऑब्जर्वर कैन एक्सपीरियंस ओनली वन ऑफ देम एट ए टाइम, परंतु ऑब्जर्व करने वाला उसमें से एक ही चीज़ देखता है। अल्टरनेटिव चीज़ें तो होती हैं, वो कहते सही भी होती हैं, उचित भी होती हैं, लेकिन उसको चेक करने वाला जो है वो उसमें एक ही चीज़ देखता है एक ही टाइम में। By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. कहते जब आप बदलाव देखते हैं ना, बाय मेकिंग ए ट्रांजिशन, जब एक बदलाव होता है तो आप क्या एक्सपीरियंस करते हो, दो वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करते हो एक ही टाइम में। जब भी बदलाव आता है एक ही टाइम में आप दो विश्व को जो है, दो वर्ल्ड को जो एक्सपीरियंस करते हो। द वन यू लिव इन नाउ, एक तो एक्सपीरियंस आपका वो होता है जहाँ आप रहते हैं, एंड द वन वेयर यू स्पेंड 2 days, और एक एक्सपीरियंस वो होता है जो आपने 2 दिन गुजार दिए।
कहते 2 वर्ल्ड का आपको एक्सपीरियंस होता है जब आप बदलाव को देखते हो। एक तो वो जिसमें आप रह रहे हो, एक वो जो आपका पिछला जो है गुजरा हुआ था, 2 दिन जो आपने गुजारे। वन हैज़ द हिस्ट्री वी नो, एक का तो इतिहास हो गया, हम जानते हैं। द अदर ए डिफरेंट हिस्ट्री, कहते एक तो हम जानते हैं कि उसका इतिहास हो गया, और दूसरा क्या है, उसका जो अलग ही इतिहास है। द सेपरेशन और बिफोरकेशन, सेपरेशन अलग होना, बिफोरकेशन भी अलग होना होता है। द सेपरेशन और बिफोरकेशन टुक प्लेस इन द बैटल ऑफ पानीपत। कहते जब पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें भी क्या हुआ था, सेपरेशन हुआ था, बिफोरकेशन हुआ था। यू नाइदर ट्रेवल टू द पास्ट, आप कभी पास्ट में गए नहीं, नॉट टू द फ्यूचर, ना आप कभी भविष्य में गए। यू आर इन द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में हो, बट एक्सप्रेसिंग ए डिफरेंट वर्ल्ड। कहते आप जो है आप प्रेजेंट में हो, अभी की स्थिति में हो, ना तो आप पास्ट में जा सकते हो, ना आप फ्यूचर में जा सकते हो, लेकिन आप जो है प्रेजेंट में रहते हुए डिफरेंट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस करते हो। आप जो भविष्य में हुआ और आगे आने वाले टाइम के बारे में सोचते हो। ऑफ कोर्स बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड्स अराइजिंग आउट ऑफ बिफोरकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। तो कहता है बट बाय द सेम टोकन देयर मस्ट बी मैनी मोर डिफरेंट वर्ल्ड, परंतु मैं ये कहूँगा हो सकता है कि 2 की बजाय ज़्यादा डिफरेंट वर्ल्ड्स भी होते हैं। अराइजिंग आउट ऑफ द बिफोरकेशन एट डिफरेंट पॉइंट्स एट ए टाइम, किसी भी एक जगह पे जो है एक ही टाइम के ऊपर जो है डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं बिफोरकेशन के अलग होने के, तो उसके बाद जो है डिफरेंट वर्ल्ड भी हो सकते हैं। अगर डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं सेपरेशन होने के, तो डिफरेंट वर्ल्ड भी हो सकते हैं। एज राजेंद्र कंक्लूडेड, जैसे कि राजेंद्र ने निष्कर्ष निकाला, गंगाधर पंत आज द क्वेश्चन दैट वाज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, हाँ, बट वाई डिड आई मेक ट्रांजिशन। तो एज राजेंद्र कंक्लूडेड, राजेंद्र ने जो है निष्कर्ष निकाला, गंगाधर पंत आज द क्वेश्चन, गंगाधर पंत ने जो है क्वेश्चन पूछा, दैट वाज बिगिनिंग टू बॉदर हिम मोस्ट, और वो क्वेश्चन पूछा जो उसे बहुत परेशान कर रहा था गंगाधर पंत को। गंगाधर ने पूछा, वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, हम ये बदलाव क्यों चाहते हैं, परिवर्तन जो हम क्यों सोचते हैं। वाई डिड आई मेक द ट्रांजिशन, ये मैंने बदलाव क्यों किया। इफ़ आई न्यू द आंसर आई वुड सॉल्व ए ग्रेट प्रॉब्लम, अगर मुझे आंसर पता है, इफ़ आई न्यू द आंसर, अगर मुझे जवाब पता है तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा। अनफॉर्चुनेटली देयर आर मैनी अनसॉल्व क्वेश्चन इन साइंस एंड दिस इज़ वन ऑफ देम। कहते अनफॉर्चुनेटली, कहते बदकिस्मती से क्या है, हमारे पास तो बहुत सारे अनसॉल्व क्वेश्चन हैं साइंस के अंदर, और ये उनमें से एक है। बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम गेसिंग, परंतु इससे ये क्वेश्चन जो है मुझे इससे नहीं रोक सकते कि मैं गेस करूं। गेस तो अंदाज़ा तो मैं लगा सकता हूँ। राजेंद्र स्माइल्ड एंड प्रोसीड, राजेंद्र जो है मुस्कुराया और आगे प्रोसीड हुआ। उसने बोला, यू नीड सम इंटरेक्शन टू कॉज ए ट्रांजिशन, तुम्हें जो है यू नीड सम इंटरेक्शन, तुम्हें पहले जो है तुम्हारे में इंटरेक्शन होनी चाहिए, तुम प्रभावित होनी चाहिए। कॉज ए ट्रांजिशन, कोई जो है ट्रांजिशन करना है, बदलाव लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन के लिए पहले तुम्हारे में इंटरेक्शन होना ज़रूरी है। परहैप्स एट द टाइम ऑफ कॉलेशन यू आर थिंकिंग अबाउट द कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, शायद जब तुम्हारा कॉलेशन हुआ था, जब तुम्हारे जो ट्रक से टक्कर हुई थी, उस समय जो है तुम कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में सोच रहे थे, एंड इट्स रोल इन द वॉर, और कैटास्ट्रोफिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे थे और रोल इन द वॉर पढ़ रहे थे कि बैटल ऑफ पानीपत में क्या हुआ था। मे बी यू आर वॉन्डरिंग अबाउट द बैटल ऑफ पानीपत, हो सकता है उस समय तुम बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सोच रहे थे। परहैप्स द न्यूरॉन्स इन योर ब्रेन एक्टेड एज ए ट्रिगर, हो सकता है जो तुम्हारे दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स थे उसने जो है तुम्हें जो है ये जो है ट्रिगर किया, तुम्हें प्रेरित किया ये एक्ट करने के लिए। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं उसने जो ट्रिगर किया, तुम्हें प्रेरित किया और तुम्हारे ब्रेन ने एक्ट करना शुरू किया। ए गुड गेस, बहुत अच्छा अंदाजा है। I was indeed wondering what course of history would have taken if the result of the Panipat if the result of the battle had gone the other way, Professor Goten said. Professor Goten ने बोला कि अच्छा कैसा है। I was indeed wondering what course history would have taken, मैं ये सोचता हूँ कि I was indeed wondering what course of history would have taken, कि हमारा इतिहास क्या होता इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, अगर बैटल ऑफ जो पानीपत था, पानीपत का युद्ध अगर जो किसी और होता, तो इफ़ द रिजल्ट ऑफ द बैटल हैड गॉन द अदर वे, अगर हमारा बैटल ऑफ पानीपत का रिजल्ट कुछ और होता तो हमारा इतिहास क्या होता। प्रोफेसर गटेंड ने कहा, दैट वाज गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ माई 1000th प्रेजिडेंशियल एड्रेस,
ये मेरा एक टॉपिक था जो मैंने 1000वां प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो करना था, जो उसने आज़ाद मैदान में जो है वहाँ से उसने माइक लेके जो भाषण देना था और लोगों ने उसे धक्के मार के जो स्टेज से उतार दिया था। तो उस समय अगर जब वो प्रोफेसर गटेंड जो स्पीच देने वाले थे वो उसका 1000वां 1000वां भाषण था, क्योंकि 999 भाषण तो प्रोफेसर गटेंड पहले दे चुके थे और वो 1000वां भाषण था। 1000वां भाषण वो आज़ाद मैदान में जो है देना चाहते थे और लोगों ने उन्हें धक्के मार के जो है स्टेज से उतार दिया था और लोगों ने उनके ऊपर टमाटर और बहुत सारी चीज़ें स्टेज पे फेंकनी शुरू कर दी थी। Now you are in a happy position of recounting your real life experience rather than just speculating, Rajinder loud. राजेंद्र ने मुस्कुरा के बोला, नाउ यू आर इन ए हैप्पी पोजीशन, अब तो आप हैप्पी हो, अब तो आप खुश पोजीशन में हो, आप रिकाउंट कर रहे हो अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस को, आपकी जो असली ज़िंदगी का अनुभव है उसको आप याद कर रहे हो, रादर देन जस्ट स्पेकुलेटिंग, आप स्पेकुलेट नहीं कर रहे, आप अंदाज़ा नहीं लगा रहे, आप उसको याद कर रहे हो। बट गंगाधर पंत वाज ग्रेव, परंतु गंगाधर पंत तो जो है बहुत ग्रेव था, वो तो बहुत जो है गंभीर हो गया। नो राजेंद्र, माई 1000 एड्रेस वॉज मेड ऑन द आज़ाद मैदान व्हेन आई वॉज सो रूडली इंटरप्टेड। तो प्रोफेसर गटेंड ने बोला, गंगाधर पंत ने बोला, नहीं राजेंद्र, मेरा 1000वां जो लास्ट 1000वां जो भाषण था वो आज़ाद मैदान में था व्हेन आई वॉज रूडली इंटरप्टेड, जब मेरे साथ बहुत बदतमीजी के साथ बिहेव हुआ था, लोगों ने बहुत रूडली मेरे साथ बिहेव किया था। नो, द प्रोफेसर गटेंड हु डिसअपियर्ड वाइल डिफेंडिंग हिज चेयर, और उसने बस बोला कि प्रोफेसर गटेंड तो उस समय जो है स्टेज से डिसअपियर हो गया था वहाँ से, डिफेंडिंग हिज चेयर ऑन द प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर, जिस चेयर के ऊपर वो बैठा था उस चेयर को जो है बचाते हुए वो वहाँ से डिसअपियर हो गया। विल नाउ नेवर बी सीन प्रेजाइडिंग एट अनदर मीटिंग, और उसने बोला कि वो मेरा 1000वां भाषण होता, लेकिन अब मैं क्या है कि अब मैं जो है अब मैं दोबारा कभी नज़र नहीं आऊँगा। उसने कहा, मैं जो प्रोफेसर गटेंड जो है अपने बारे में बता रहा है कि मैं डिसअपियर हो गया था, अपनी चेयर को डिफेंड कर रहा था, अपनी चेयर को बचाते बचाते उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अब मैं कभी भी नज़र नहीं आऊँगा प्रेजाइडिंग एट अनदर मीटिंग, मैं किसी और मीटिंग को कभी भी प्रेजाइड नहीं करूँगा, कभी भी किसी स्टेज के ऊपर भाषण नहीं दूँगा। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट्स टू द ऑर्गेनाइजर ऑफ द पानीपत सेमिनार, और जो पानीपत में जो सेमिनार हुआ था उनके ऑर्गेनाइज़र को मैंने जो है इसके बारे में कहा था कि मुझे खेद है। आई हैव कन्वेड माई रिग्रेट, मैंने जो है पानीपत सेमिनार के ऑर्गेनाइज़र जो थे उनके आगे जो है मैंने ये खेद जो किया था कि मुझे खेद है इसके बारे में कि मैं आपके यहाँ भाषण दे रहा हूँ। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th ऑफ दिस लेसन and complete chapter. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.